जिस प्रकार से सभा और सभा के बाद यहाँ के सभी सम्मानित नागरिकों से मिलकर के बातचीत करने का जो अवसर मिला है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ भव्य बिश्नोई और कमल के निशान की बड़ी जीत होने वाली है। सब जगह इस बात का एक लोगों के मन के अंदर एहसास है कि अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस नारे को सार्थक कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और हमारा युवा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के आगे बढ़ सकता है। विपक्ष के द्वारा गढ़ तोड़ने की बात कही जा रही है, ये गढ़ कुलदीप का टूटेगा या फिर कांग्रेस का गढ़? देखिए, इस बात को आप कई तरीके से कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में संदर्भ के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक कांग्रेस पार्टी का गढ़ नहीं था, ये चौधरी भजनलाल परिवार का ये गढ़ था, क्योंकि कांग्रेस में ना होते हुए भी चौधरी भजनलाल परिवार ने इस सीट को जीतने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी का गढ़ तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर उनका बड़ा बड़ा गढ़ तोड़ने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को कोई तोड़ नहीं सकता और भारतीय जनता पार्टी नए गढ़ बनाने का काम भी कर रही है। सर, बीजेपी जो डर दिखाकर विपक्ष द्वारा आरोप लगाए गए, कुलदीप बिश्नोई को ईडी का डर दिखा के आपने अपनी पार्टी ज्वाइन करवा ली और जनता पर ये जो उपचुनाव है ये थोप रही है। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ना हरियाणा में ना देश में किसी का भला कर सकती। आज जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें, अन्य लोगों की बात करें, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की विकासशील सरकार है, यारा हरियाणा प्रदेश की हमारी मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकासशील सरकार है, उसकी नीतियों को लेकर के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि अगर सबको साथ लेकर के कोई चल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लेकर के चल सकती है। कुलदीप बिश्नोई तो एक नेता हैं, लेकिन आम आदमी जब भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है तो किसके डर से आ रहा है? यहाँ डर नहीं है, यहाँ तो लोग एक काम का विश्वास लेकर के आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनसे पूछा गया पंजाब में आम आदमी पार्टी और हरियाणा और पंजाब का SYL के मुद्दे पर विवाद चला हुआ है। कुछ दिन पहले दोनों जो मुख्यमंत्री थे उनका मीटिंग हुई थी, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पानी देने से मना कर दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मामला है और केंद्र सरकार नहीं चाहती कि ये मामला सूझे और जो हरियाणा और पंजाब का भाईचारा बना रहे। देखिए, मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेता और वहाँ की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर जो SYL बनी हुई थी उसको ख़त्म करने का काम किसने किया? वो वहाँ की प्रदेश सरकार ने किया। आज अगर SYL बननी है तो वो पंजाब के हिस्से के अंदर बननी है, वो किसी और के हिस्से में नहीं बननी। जो ज़मीन जहाँ पर SYL का निर्माण होना है वो केंद्र सरकार की नहीं है, वो पंजाब सरकार की, यानी कि पंजाब की वो ज़मीन है। तो पंजाब की जिम्मेवारी बनती है। केंद्र एक अभिभावक होने के नाते दोनों पक्षों के अंदर बीच बचाव की तो बात कर सकता है, लेकिन पानी देने का जो मूल मुद्दा है वो पंजाब सरकार का। और पंजाब सरकार अपनी इस जवाबदेही से, इन जुमलों के माध्यम से बचना चाहती है। आज अरविंद केजरीवाल जो इस पार्टी के मुखिया हैं, यहाँ जहाँ हम तेलवाड़ी में बैठे हैं, इसके पड़ोसी कहते हैं कि मैं सिवानी गांव से हूँ। अगर सिवानी और ये दक्षिण हरियाणा का जो हिस्सा है, इसमें अगर पानी देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। केजरीवाल का भी ये फर्ज बनता है, उस पार्टी के मुखिया हैं जिस पार्टी की सरकार पंजाब में है, उनका घर भी पुराना उनके पूर्वजों का यहाँ से नज़दीक है, तो हरियाणा में SYL का पानी आए, इस बात के लिए उनको पहल करनी चाहिए। बाई इलेक्शन की बात करें तो तीसरा बाई इलेक्शन हरियाणा में होगा जी। अभी तक बीजेपी का एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया, क्या इस बार कोई बदलाव जो है वो हो सकता है या फिर हैट्रिक लगने वाली? देखिए, निश्चित रूप से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार
बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो यहाँ की जनता की जो भावना है केवल उसका प्रकटीकरण कर रहा हूँ। क्या आप मानते हैं कि इस बार अगर आदमपुर में कमल खिलेगा तो भजनलाल परिवार की वजह से खिलेगा? देखिए, कोई भी चुनाव केवल एक फैक्टर के आधार पे नहीं जीता जाता, वहाँ से पार्टी भी होती है, वहाँ से उम्मीदवार भी होता है, वहाँ की जनता भी होती है। ये सारे फैक्टर मिल करके इस बार यहाँ पर भव्य कमल खिलेगा। सर, आप स्टार प्रचारक हैं और आदमपुर के बहुत हिस्सों बासमती की बात करें या खुद आदमपुर की बात करें, धरने लगे हुए हैं, बच्चे भी धरने पर बैठे हैं और आपके जो उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, उन पर आरोप लगाया गया है कि उनको धरना देने वालों को धमकियां दी जा रही हैं। क्या इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो चुनाव पर इफेक्ट डालेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल गलत कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के द्वारा धरनारत जो यहाँ के नागरिक हैं, वो किसी भी मामले में हो, उनको कोई धमकी दी जा रही है। ये तो एक जो विपक्षी लोग हैं उनका एक दुष्प्रचार है। ऐसा लोकतंत्र के अंदर हो नहीं सकता। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हरियाणा की इस सरकार में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार में, वो लोकतंत्र का गला घोट नहीं सकता। भव्य बिश्नोई की एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसमें नोटों की माला पहने हुए वो दिखाई दे रहे हैं और चुनाव आयोग ने भव्य बिश्नोई को एक नोटिस दिया। देखिए, ये सारी बातें चुनाव आयोग और उम्मीदवार के बीच की हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है पूरे, चाहे वो आम चुनाव हो या बाई इलेक्शन हो, उपचुनाव हो, उसमें ठीक प्रकार से काम करता है और इसमें जिस भी प्रकार की कोई बात होगी चुनाव आयोग इस बात का जवाब देगा। भव्य बिश्नोई विपक्ष 4 केसों के आरोप लगा रहे हैं, वो देखिए, विपक्ष के बारे में जैसे मैंने बताया, विपक्ष अनर्गल इस प्रकार का प्रचार करता है जब विपक्ष के पास कोई बात नहीं होती। अब विपक्ष में जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कोई टिप्पणी करने का काम नहीं करूंगा, लेकिन ये बात मैं दोबारा से एक बार मजबूती के साथ कहना चाहूँगा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष इस प्रकार की बातें कर रहा है। सर, चारों कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस से निकल के आए हैं जी, कांग्रेस के ही सभी जो उम्मीदवार हैं, वो क्या बीजेपी कांग्रेस के वोट तोड़ पाएगी? देखिए, ये जो चुनाव है, ये चुनाव विकास के नाम पर मैं कह सकता हूँ कि आदमपुर के अंदर हो रहा है। बहुत साल से चौधरी भजनलाल जी का परिवार सत्ता से अलग रह करके जिस प्रकार की बात को महसूस करता था, क्योंकि बातचीत में सारी बातें निकल करके आती हैं कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, उस समय में भी हुड्डा साहब की सरकार थी, उनकी अपनी पार्टी की सरकार थी। इस क्षेत्र को कहीं न कहीं अनदेखा करने का काम किया गया। लेकिन अब वर्तमान में चाहे हमारे उम्मीदवार की बात करें, यहाँ के क्षेत्र की जनता की बात करें, सब लोग मिल करके यहाँ पर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में एक तेज गति का विकास चाहते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में हमारी विकासशील सरकारें चल रही हैं। लोगों द्वारा बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी जीतने के बाद या कभी भी दिखाई नहीं देते। और कल एक बयान, पता है 7 बजे के बाद मुझे फ़ोन मत कीजिए, तो लोग कहने लग गए कि ये समय से पहले ये बातें होने लगी, तो आगामी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, सब इस प्रकार का दुष्प्रचार है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कुलदीप बिश्नोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी सैकड़ों कार्यकर्ताओं की टीम, हजारों कार्यकर्ताओं की टीम लगातार यहाँ की क्षेत्र की जनता की बात सुन करके और उनके मुद्दों का समाधान करने का काम करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आदमपुर क्षेत्र की जनता के पास सत्ता में भागीदारी करके और इस क्षेत्र में अगर कहीं कोई विकास के काम की कोई कमी रही है, वो पूरा करने का बहुत सुनहरी अवसर है। मैं हाथ जोड़ करके अपील करना चाहूँगा कि पूर्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार आदमपुर में भव्य कमल खिलाने का काम